जी हाँ, आपने भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, तो आपको बैंक में कुछ फॉर्म भरकर देना ज़रूरी होता है, वरना बैंक आपके फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला जो ब्याज है, उस पर टैक्स काट लेता है। अब कौन-सा फॉर्म किसके लिए ज़रूरी है और फॉर्म भरकर यदि नहीं देते हैं, तो क्या नुकसान होता है? आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। यदि आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, तो बैंक आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट देता है। यदि वार्षिक दिया जाने वाला ब्याज 40,000 रुपए के ऊपर बनता है, तो बैंक उस पर टीडीएस मतलब कि टैक्स काट लेता है। 2019 के पहले ये लिमिट 10,000 रुपए की थी। अब यदि आप इस टैक्स कटौती को रुकवाना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 15H या फिर फॉर्म 15G भरकर बैंक ब्रांच में जमा करना होगा। ये एक तरीके का डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, जिसमें आप ये भरकर देते हैं कि आपकी जो भी इनकम है, एनुअल इनकम, इंटरेस्ट को जोड़कर वो टैक्स के दायरे में नहीं आती है। ये आप एक सिग्नेचर कर वो फॉर्म में जमा करते हैं बैंक में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 2 फॉर्म क्यों हैं फिर? तो देखिए, यहाँ पर जो फॉर्म 15H है वो सीनियर सिटीजन्स को भरकर देना होता है और फॉर्म 15G 60 साल से कम उम्र के सिटीजन्स के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस केस में फॉर्म 15G और H भरकर देना जरूरी है, नहीं तो कोई नुकसान हो सकता है। तो अब हम केस 1 डिस्कस कर लेते हैं कि यदि मनोज, जिसकी टोटल एनुअल इनकम फिक्स डिपॉजिट से जो ब्याज मिल रहा है उसको भी हमने जोड़ दिया है उसमें, तो टोटल एनुअल इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है, मतलब कि अभी वर्तमान में जो स्लैब है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, तो फॉर्म 15H या 15G भरकर देना जरूरी हो जाता है। अन्यथा बैंक उस जो ब्याज मिल रहा है डिपॉजिट पर, उस पर टीडीएस काट लेगा। हालांकि इस केस में भी जब हम आईटीआर फाइल करते हैं, तो आप फिक्स डिपॉजिटर पर जो भी कटौती की गई है उसका रिफंड ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो आपके जो पैसे मिल रहे थे ब्याज के कम, वो तो कट ही गए। जब आप रिफंड भरोगे साल के अंत में, तब जाके आपको, जब आप आईटीआर फाइल करोगे साल के अंत में, तब आपको उसका रिफंड मिलता है। अब हम केस नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं कि यदि आशीष की कुल वार्षिक आय फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज को मिलाकर 7 लाख रुपए से अधिक है, या यूं कहें कि टैक्स के दायरे में आती है, तो फिर इस स्थिति में फॉर्म 15H या 15G भरकर देना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो आपको जो इनकम हुई है इंटरेस्ट से, उस पर भी टैक्स देना ही है। तो क्यों ना बैंक ही वो टैक्स काट ले टीडीएस के रूप में, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों, आपने भी यदि एफडी करा रखी है और आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो आज ही अपने बैंक में जाकर फॉर्म 15H या फॉर्म 15G जो भी आपके लिए हो एज ग्रुप के अनुसार, वो भरकर जमा कर दीजिए, ताकि बैंक उस पर टैक्स ना काटे। और यदि टैक्स के दायरे में आते हैं, नहीं भी भरेंगे, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये थी कुछ जरूरी जानकारी। उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।